वेलकम टू माय चैनल द ओवरव्यू एंड माय नेम इज़ ज्योति राठौर। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक और नई ट्रिक के साथ मौजूद हूँ और जिसमें हम लोग मुगल वंशावली के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंशावली में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तरवर्ती मुगल। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ मुगल का कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आ जाइए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज मुगल वंशावली में, ठीक है। मुगल वंशावली को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पूर्ववर्ती मुगल और उत्तरवर्ती मुगल, ठीक है। पूर्ववर्ती मुगलों को जो आगमन हुआ था वो 1526 में हुआ था और 1707 तक का इनका टाइम था। कौन कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, ठीक है। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आए थे। ये जो क्रम है ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा स्कूल टाइम से लेकर अभी तक, और इनको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हमारे कई हमारे जो स्मारक हैं वो तो कई सारे इन लोगों ने ही बनाए हुए हैं, तो जब भी वहाँ जाते हैं तो उनकी याद तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। लेकिन जो याद करने में टिपिकल रहते हैं वो रहते हैं उत्तरवर्ती मुगलों के नाम, जिनका आगमन जो हमारे 1707 से 1857 तक रहे हैं। इनका नाम याद करने में क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि देखिए, ना तो ये इतने फेमस थे कि इनके नाम हमें याद ही रहे, ना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया था। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस का जो क्वेश्चन है, पीसीएस का ये पेटेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और वो जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली आते हैं क्रम के हिसाब से कि किसके बाद कौन आया था, किसके बाद कौन आया था। महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए थे वो भी किसके टाइम पे हुए थे। तो आज मैं आप लोगों को अपनी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक के माध्यम से ना सिर्फ उन सबके नाम याद करवा दूंगी बल्कि उनको क्रम से भी लगवा दूंगी, ठीक है। तो आपको अगर इस ट्रिक को याद करना है और पीसीएस में अपना एक क्वेश्चन कंफर्म करना है या किसी और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कंफर्म करना है तो उसके लिए आपको मेरा ये जो वीडियो है उसको लगातार देखना होगा, एंड तक देखना होगा, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं, अपने टाइम को ना ख़राब करते हुए हम लोग सीधा उत्तरवर्ती मुगलों के पास चलते हैं, ठीक है। आ जाइए। और हाँ, मेरे चैनल को देखते हैं, देख ही रहे हैं तो ज़रा उसे लाइक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक ना किया हो। तो उत्तरवर्ती मुगलों की बात करते हैं। मेरी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी बजा, ब जा फ र मु, यानी कि बजा फरमू अहमद अल शाह, ठीक है। मेरी जो ट्रिक है वो ये है कि बजा फरमू अहमद अल शाह। ये बजा फरमू अहमद अल शाह थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, पर ये अटपटा नहीं है क्योंकि इसकी वजह से आपका एक नंबर पक्का हो सकता है। या तो आप अटपटा चीज़ देख लीजिए या फिर एक नंबर पक्का कर लीजिए। और मुझे मालूम है कि जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है जो भी स्टूडेंट, उसके लिए एक नंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय कि वो अटपटा हो या ना हो। तो आइए अपना टाइम ना ख़राब करते हुए सीधे इसी पे आ जाते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। बजा फरमू अहमद अल शाह, ठीक है। दोबारा देखिए, बजा फरमू अहमद अल शाह। ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से आप सारे के सारे जो उत्तरवर्ती मुगल हैं उनके नामों को ना सिर्फ क्रम में याद कर पाएंगे बल्कि अपना नंबर भी पक्का कर पाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं। बा से आपका बनता है बहादुर शाह, ठीक है। जा से बनता है आपका जहांदर शाह, फा से बनता है आपका फर्रुखशियार, रा से बनता है आपका रफ़ी उद्दराज, और इसमें एक रफ़ी उद्दौला भी है, ठीक है। मू से बनता है आपका मोहम्मद शाह, अहमद से बनता है आपका अहमद शाह, अल से बनता है आपका आलमगीर, शाह से बनता है आपका, इससे शाह से आपके दो नाम बनेंगे। एक तो बनता है आपका शाहजहां, ठीक है, शाहजहां सेकंड या शाहजहां द्वितीय भी आप कह सकते हैं क्योंकि जो हमारा प्रथम शाहजहां था जिन्होंने ताजमहल बनाया था वो हमारे मुगल जो आपके पूर्ववर्ती मुगल थे उनमें था, ठीक है। शाहजहां आ गए। दूसरा जो आएगा वो है शाह आलम, शाह आलम, ठीक है। ये शाह आलम भी द्वितीय हैं। प्रथम कौन थे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने जा रही हूँ, ठीक है। बजा फरामू अहमद अल शाह,
इनके बाद आपको एक याद करना है अकबर और बहादुर शाह जफर। ठीक है, अकबर कौन सा है? अकबर प्रथम तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये अकबर द्वितीय है। ठीक है, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये वही अकबर है। अब आ जाते हैं अपनी तरफ, इसके ऊपर के उत्तरवर्ती जो मुगलों के नाम है उनको किस तरीके से देखना है। तो ये देखिए, एक बार दोबारा से मेरी ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। बजा फरमू अहमद अलशाह, ब से बन जाएगा ब से बनेगा आपका बहादुर शाह। बहादुर शाह के दो और नाम थे जो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिएगा। उनका एक नाम था शाह आलम, इनका एक नाम था शाह आलम प्रथम और एक नाम था इनका मुअज्जम। ठीक है, इनका नाम था शाह आलम प्रथम और एक नाम था इनका मुअज्जम। 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पे इन्होंने अपने आप को बादशाह जो भारत का था वो घोषित किया था और अपना नाम मुअज्जम से बदल कर बहादुर शाह रख लिया था। ठीक है, इसके बाद ज से आता है आपका जहांदर शाह, फ से आता है आपका फर्रुखशियार। ठीक है, फ से फर्रुखशियार आएगा, र से आता है रफ़ीउद्दराज और रफ़ीउद्दौला, मू से आता है मोहम्मद शाह, अहमद से हो जाएगा अहमद शाह, अल से बन जाएगा आलमगीर और शाह से बन जाएगा शाहजहाँ द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। इसके बाद ये दो आपको इजीली याद हो जाएंगे, अकबर द्वितीय, क्योंकि इनका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। उसके बाद आपके बनते हैं लास्ट जो मुगल बादशाह रहे थे यहाँ के, वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो 1857 तक रहे थे और 1857 की क्रांति में जब निकोलसन ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, या जब ये क्या कहते हैं जो 1857 का आंदोलन हो रहा था, तो निकोलसन ने दिल्ली में जाकर इनके ऊपर आक्रमण किया, इन्हें भगा दिया रंगून। इनके दोनों बेटों की हत्या हडसन ने कर दी थी। ठीक है, हडसन वही हडसन है जिसकी नाम की सड़क हमारी दिल्ली में बनी हुई है। ठीक है, और हडसन लेन के नाम से है वो सड़क। तो बहादुर शाह जफर का वहीं पे सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लड़के उनके दोनों मार दिए गए थे, इन्हें और इनकी बेगम को रंगून भेज दिया गया था जहाँ पे बहुत अच्छे शायर भी बने थे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो ट्रिक है आप मेरी जो उत्तर पूर्वी मुगलों की, उत्तरवर्ती मुगलों की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं कि इनको क्रम से लगाना होता है, पूछ लिया जाता है 3-4 नाम इसमें से दे देंगे, उन्हें दे देंगे इनको क्रम में लगाइए या इनके बाद कौन आया था। तो जब आपको एक क्रम में क्वेश्चन याद रहते हैं ना, तो आपको वो जो क्वेश्चन रहता है वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए मेरी इस ट्रिक को। थोड़ी से टिपिकल तो नहीं कहूँगी मैं इसे, लेकिन हाँ थोड़ी सी अटपटी ज़रूर है, लेकिन यह आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो दोबारा देख लीजिए, बा से बन जाएगा बहादुर शाह, ज से बना है जहांदर शाह, फ से बना है फर्रुखशियार, र से बनेगा रफ़ीउद्दराज और रफ़ीउद्दौला। ठीक है, मू से बनता है मोहम्मद शाह, अहमद से बनेगा अहमद शाह, अल से बनता है आलमगीर, शाह से बनेगा शाहजहाँ और शाह से बनेगा शाह आलम द्वितीय। इसके बाद अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये हमारी जो ट्रिक थी, इसके आपका एक क्वेश्चन तो पीसीएस में या अदर एग्जाम में आपका कंफर्म है। तो बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये ट्रिक आपको कैसी लगी, और साथ के साथ ये आप इजीली याद कर सकते हो अगर इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार आराम से बैठ के इसको दोहराते हो तो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हमें आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। वो गलत सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ें याद नहीं होती है, और जो चीज़ें याद नहीं होती है उनकी वजह से अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप इस ट्रिक को बहुत ही बारीकी से देखें और आराम से इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। मेरे वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो अभी ईजिली आपको याद हो जाएगी। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपने और भी जो आइडियाज़ हैं या और भी जो ट्रिक्स हैं वो बाकी लोगों तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।